नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माघ पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। माघ पूर्णिमा 2025 का महत्व, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और स्नान दान का महत्व। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप और तप करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। 2025 में माघ पूर्णिमा का और भी ज्यादा महत्व है क्योंकि इस बार 144 साल बाद पावन महाकुंभ आया है। इस बार कई अद्भुत महासंयोग बन रहा है। महाकुंभ में इस दिन चौथा शाही स्नान होगा। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर प्रयागराज संगम में स्नान करके स्वयं को धन्य करेंगे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह दिन पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी कारणवश महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है और शास्त्रों के अनुसार यह महाकुंभ स्नान के समान ही फलदायी होता है। माघ पूर्णिमा 2025 में कब है? हिंदी पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 से शुरू होगी और 12 फरवरी को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। चूंकि हिंदू धर्म में उदय आतिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। इस वर्ष माघ पूर्णिमा विशेष रूप से शुभ है क्योंकि यह सौभाग्य योग और शोभन योग में आ रही है। ये योग सभी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। माघ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है? माघ पूर्णिमा को लेकर कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। जैसे कि मान्यता यह है कि भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार धारण किया था जो सृष्टि की रक्षा के लिए हुआ था। इसीलिए यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और सत्यनारायण कथा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को शांति मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है वे इस दिन पिंडदान और दान पुण्य करें तो इससे उन्हें राहत मिलती है। माघी पूर्णिमा और महाकुंभ स्नान 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है और माघ पूर्णिमा के दिन चौथा शाही स्नान होगा। इस दिन गंगा में स्नान करने से अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। माघ पूर्णिमा पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान और पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:10 तक है। इस दौरान स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और दान भी करें। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन सुबह 7:02 से 7:05 तक मात्र 3 मिनट का भद्रा काल रहेगा। भद्रा काल में शुभ कार्यों की मनाही होती है, इसलिए इस दौरान स्नान दान करने से बचना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर क्या करें? गंगा स्नान और घर पर स्नान विधि अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान संभव न हो तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना या सुनना बहुत शुभ होता है। प्रसाद में चरणामृत, पंचामृत और सूजी का हलवा चढ़ाएं। दान पुण्य और अनुष्ठान भी करना चाहिए। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। गौशाला में गायों को चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। माघ पूर्णिमा का क्या निष्कर्ष निकलता है? माघ पूर्णिमा का दिन धर्म, कर्म, स्नान, दान और पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप महाकुंभ में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस पवित्र अवसर पर धर्म कर्म करें, पुण्य कमाएं
और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।